बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं लास्ट लेक्चर में हमने किए थे 5.1 से लेके 5.5 तक। अब हम उससे ऑनवर्ड जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है 5.6। आइए देखते हैं हम इसको। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं आपको, न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं मेरे साथ साथ। पहले एक दफा आपने स्टेटमेंट को अच्छे अंदाज से समझना है एंड सेकेंडली आपने कैलकुलेशंस मेरे साथ साथ ही करते जानी है अपने कैलकुलेटर्स पे, ताकि आपको इन न्यूमेरिकल्स सीखने के साथ साथ कैलकुलेशंस भी करनी आए। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स हम किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं। आइए अब हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं विच इज 5.6। इसकी स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48700 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल सामने एक सैटेलाइट पड़ी है और सैटेलाइट वो कह रहा है मूव कर रही है विद द मूवमेंट ऑफ अर्थ। जैसा कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आपको पता होना चाहिए, ऐसी सैटेलाइट है जो ऐसे ऑर्बिट में प्लेस की जाती हैं जिस तरीके से हमारी अर्थ रोटेट करती है वैसे वैसे ही इसके साथ साथ ही हमारी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी मूव करती है। तो वो ये कह रहा है आप बताएं कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। अब हमने इसकी वैल्यू के बारे में बताना है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। आइए अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू भी समझना चाहते हैं तो डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी अर्थ है। वो कह रहा है यहां पे हमने एक सैटेलाइट को प्लेस कर दिया है। आपने क्या बताना है कि कितनी फोर्स के साथ अर्थ इसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमने ये चीज इसको यहां पे प्रूव करनी है। एंड सेकंड उसने हमें क्या बताया कि ये जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है, ये जो अर्थ है, जो हमारी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, वो जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो रेडियस की वैल्यू बता दी गई है विच इज 48700 किलोमीटर। अब आप जल्दी से अपनी स्टेटमेंट को एक दफा रीड कर लें, फिर हम जल्दी से अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जो हमारी स्टेटमेंट है। अब हम जल्दी से गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले आपको नजर आ रहा है हमें रेडियस के बारे में बताया गया है, तो हम रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस की वैल्यू क्या बताई गई है, रेडियस को आपको पता होना चाहिए, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू हमें बताई गई है विच इज 48700 किलोमीटर। अब आपको पता है के इज अ प्रीफिक्सिस,
इसकी वैल्यू क्या होती है 84700 इंटू 10 रेज की पावर 3। आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे 1 किलो किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू है 10 रेज की पावर 3 के इक्वल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब आप यहाँ में थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूं किसी वजह से, अभी मैं आपको बताता हूं क्यों छोड़ी है। मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डाटा लिख लूं। रिक्वायर्ड डाटा का मतलब क्या चीज मुझे रिक्वायर्ड है, डाटा में क्या चीज उन्होंने मेरे से मांगी है वो हम बताएंगे कि वैल्यू ऑफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताएं, किस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। अब हम जल्दी से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मैं आपके लिए मिटा देता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जरा देखिएगा, जब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूं तो सॉल्यूशन में मुझे सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब किस फॉर्मूले के तहत हम इसको फाइंड आउट करेंगे, जी का फॉर्मूला अगर आपने लास्ट टॉपिक स्टडी किए हैं तो आपको पता लग जाएगा, जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब देखें इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें जो चीज सिर्फ प्रोवाइड की गई है वो है रेडियस, लेकिन हमें जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट का इन्होंने वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। लेकिन ये वैल्यू आपको, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं बहुत अच्छे अंदाज से, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। m इज मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो आइए हम जल्दी से गिवन डेटा में जो मैंने प्लेस छोड़ी थी वो आपको यही चीज लिखने के लिए छोड़ी थी, हम जल्दी से इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। पहले मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू लिख लेते हैं। मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू बेशक यहाँ एम ए लिख लें, फिर आपको वहां पे भी एम ए लिखना पड़ेगा। इसकी क्या वैल्यू है जल्दी से लिख देते हैं, 6 इंटू 10 रेज की पावर 24 के जी की वैल्यू आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। एंड जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। ये वैल्यू मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख रहा है, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ में लिख रहा है क्योंकि मुझे पता है मैं अपने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स में इन चीजों को बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आपको इजीली ये याद हो चुकी होगी। अब जल्दी से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू मुझे बताएं क्या होती है, विच इज 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब जल्दी से आपने क्या करना है, जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर देना है और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पे मैंने एम ई लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए ये मास ऑफ द अर्थ है। अब जी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने तो जी ही फाइंड करना है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11, यही लिखी हुई है आपके सामने वैल्यू। और ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट के बाद मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू आपके सामने लिखी है 6 इंटू 10 रेज की पावर 24, लिख दें जल्दी से, 6 इंटू 10 रेज की पावर 24, ब्रैकेट क्लोज कर दें। और इसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू आपके सामने, सॉरी रेडियस की वैल्यू जो है अब गिवन है वो जल्दी से लिख लें, 48700 इंटू 10 रेज की पावर 3। और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं हम अपने कैलकुलेटर पे, क्योंकि कैलकुलेशंस आपको करना आनी चाहिए। जैसे जैसे मैं कैलकुलेशन सॉल्व करूंगा मेरे साथ साथ आपने भी वैसे ही कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। जैसा कि हमारा ये न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसे आर के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जल्दी से आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करें मेरे साथ साथ। सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगाने के बाद लिखें 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट लगाएं एंड देन लिखिए 6 इंटू 10 रेज की पावर 24, अगेन ब्रैकेट लगा दें। इसका आंसर देख लें, ये आ रहा है 4.0038 इंटू 10 रेज की पावर 14। अब इसको डिवाइड करें, ब्रैकेट लगा के लिख दें 48700 इंटू 10 रेज की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। आप देखेंगे आपका आंसर आ रहा है 0.1866। अच्छा जी, हमारा ये आंसर आ गया है 0.1688। यहां जो मेरा आंसर आया वो आया है 0.1688। अब आपकी बुक में मीटर पर सेकंड स्क्वायर
देखिए मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट ले तो ज्यादा बेहतर है। अब आपको जो है ये पता होना चाहिए कि अगर 6 के बाद 7 आ जाए तो हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ करके इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.17 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। आप अपना आंसर इस बुक में भी देख लें, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसको हम देखने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है उसमें अपनी स्टेटमेंट में, आइए उसको देखते हैं। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ जी is 4.0 meter per second square at a distance of 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, वो कह रहा है कि आपको बता दिया गया है वैल्यू ऑफ जी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कह रहे फाइंड द मास ऑफ द अर्थ बताएं आप। अच्छा, सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है हमारा। वो क्या कह रहा है ये अर्थ है, तो मैं डायग्राम बना के भी बताऊंगा। कह रहा है अर्थ के सेंटर से 10,000 किलोमीटर जो है एक ऑब्जेक्ट प्लेस है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताएं कि यहां से अब मास ऑफ द अर्थ क्या है, आपने सिंपल ये बताना है। कोई मुश्किल ये आपका न्यूमेरिकल नहीं है, जल्दी से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल हमारा ये न्यूमेरिकल है। अब मास ऑफ द अर्थ जो है उसको हम फाइंड करने लगे। मैं चले जी ये भी मिटा देता हूं, लेकिन ये सोल्यूशन और ये चीजें मैं लिखी रहने देता हूं, क्योंकि अब ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये भी सॉल्व इसी ही मेथड से होना है, इसी ही फॉर्मूला से होना है। लेकिन उससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, गिवन डाटा जल्दी से लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें चीजें प्रोवाइड की गई हैं, हम जल्दी से उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा के अंदर जो चीज हमें बताई गई है वो हमें बताई गई है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब मैंने आपके लिए लिख दिया है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन आगे जो मैं चीजें लिखूंगा उनके ऊपर मैं ये एक्सप्लेनेशन ये वाली नहीं लिखूंगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू बताई गई है 4.0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो हमें वैल्यूज बताई गई है वो नेक्स्ट हमें हाइट के बारे में बताया गया है। हाइट कितनी है, 10,000 किलोमीटर अवे सरफेस ऑफ द अर्थ से पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखिए आपको पता है यहां पे मैं लिख सकता हूं 10,000 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3 मीटर लिख दूंगा। अब आपको पता है 3 मीटर मैंने क्यों लिखा है, यहां पे आपको पता होना चाहिए 1 किलो किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ की पावर 3 के इक्वल होता है। तो अब यहां पे आपने इसकी वैल्यू ऐड कर दी, क्या आ जाएगा 10। अब देखें अगर मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 4 0 तो 10 रेज़ की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10 रेज़ की पावर 4 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 मीटर आ जाएगा। अब इसका आंसर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10 एवरेज आ जाएगा, 4 में 3 ऐड करें तो आपका 7 आ जाता है। हमारे पास ये आ गई हमारी हाइट की वैल्यू। इसके बाद आपको फॉर्मूला, जैसा मैंने बताया कि फॉर्मूला जो हमने यूज करना है वो यूज कौन सा करना है, हमने फॉर्मूला यूज करना है G इज इक्वल टू GME/R का स्क्वायर। ये हमने अपना फॉर्मूला जो है इस न्यूमेरिकल में अगेन यूज करना है। यहाँ पे R का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, वो मैं जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इससे पहले यहां पे आपको G की वैल्यू पता है विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जल्दी से आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे पुट कर दें। G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 रेज़ की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पे G लिखा हुआ है, लेकिन जबकि आपको स्टेटमेंट में से क्लियर बताया है आपने G नहीं मास ऑफ द अर्थ को फाइंड आउट करना है। तो अब आपके सामने ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हो गया है, हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है गिवन डाटा या रिक्वायर्ड डाटा के मुताबिक आपने मास ऑफ द अर्थ को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मास ऑफ द अर्थ अकेला होना चाहिए, तो देखें जी यहां पे है
r से डिवाइड हो रहा है, r इज रेडियस और रेडियस है, आप इसको हाइट यहाँ पे इस केस में करेंगे, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, GME आ जाएगा। अब देखिए मैस ऑफ द अर्थ अकेला होना चाहिए, इसके साथ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैस ऑफ द अर्थ आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, जल्दी से इसमें वैल्यूज को ऐड अप कर देना है। अब सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे मैस ऑफ द अर्थ एज इट इज। अब यहां एक पॉइंट जो है वो समझने वाली बात है, वो आपने क्या समझना है, देखिए यहां पे जो हमारी हाइट है, रेडियस एक हाइट ही होता है, हम उसको एज ए यहां पे h से रिप्रेजेंट करें, बेशक आप इसको h लिख दें, या h इज इक्वल टू इस तरीके से, r इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। देखिए हाइट भी इज अ डिस्टेंस, रेडियस भी हमारा डिस्टेंस है, ये वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है, इसमें h इज इक्वल टू r इज इक्वल टू ये वैल्यू लिख दी गई है। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, g की वैल्यू आपके सामने है विच इज 4.0 मल्टीप्लाई बाय r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 रेज की पावर 7, एंड इससे जब जो डिवाइड करेंगे हमारे पास जो डिवाइड है इसका क्या आ जाएगा, साथ साथ स्क्वायर आ जाएगा, और जो डिवाइड हमने करना है वो करना है 6.673 into 10 रेज की पावर -11 से। जल्दी से मैस ऑफ द अर्थ की आप वैल्यू अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाता है देखते हैं इसको। 4.0 into 10 रेज, सॉरी आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने सबसे पहले ब्रैकेट लगानी है 4.0, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है, अगेन एक ब्रैकेट लगाएं, इसमें लिखें 10 की पावर जो है आपके सामने है 7 है, अगेन ब्रैकेट क्लोज के ऊपर स्क्वायर लगा दें, आपके पास आंसर आ जाता है 4 into 10 रेज की पावर 14। इसके बाद आपने डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है, 6.673 into 10 रेज की पावर -11, और जल्दी से आप अपना आंसर देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.99 into 10 रेज की पावर 24। हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आया है, हमारा आंसर जो आया है वो है 5.99 into 10 रेज की पावर 24। तो हम यहां पे अपना आंसर लिख देंगे विच इज 5.99 into 10 रेज की पावर 24। हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है। अगर आप इसको और अब कुछ बच्चों को इसको कैलकुलेशंस में भी मिस्ड अमेरिका एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ g वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो ये पूछ रहे हैं इस न्यूमेरिकल में कि आप इधर, ये आपका क्या है, अर्थ है, अर्थ के उस सरफेस के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ g है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब वो कह रहा है आप किस डिस्टेंस के ऊपर, या सपोज कर ले इतने डिस्टेंस के ऊपर, h डिस्टेंस के ऊपर अगर आप अपना जो है एक सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो आपने यहां पे जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट सम हाइट जो प्लेस करेगा, वो हाइट क्या हो जाएगा, जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है उसके 4 पे, उसको जब 10 को हम डिवाइड करेंगे 4 के इक्वल डिवाइड करेंगे, मतलब ये दोबारा मैं बता देता हूं कि कह रहे हैं यहां पे जहां पे हमने अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, यहां पे हमारी जो वैल्यू ऑफ g एट सम हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी, 10 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्या आंसर आया हमारे पास। 10 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आंसर आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मतलब ये कि आपने इस हाइट के ऊपर, किस हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है कि जब जहां पे आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 2.5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। अब ये कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे पता है वैल्यू ऑफ जी 10 होती है, उसने बता दिया कि वैल्यू ऑफ जी जो आपकी सरफेस ऑफ द अर्थ है, जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे उसका आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने खुद फाइंड किया है। कह रहा है उस हाइट की वैल्यू बताएं क्या होगी, जहां पे जो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो वैल्यू ऑफ जी ऑन सम हाइट है वो क्या होगी, 2.5 होगी। तो इसमें हमने क्या बताना है, जी एच
एच की वैल्यू सिंपल सिंपल बतानी है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया इसको एक दफा आप बुक से पढ़ें, आपको इजीली इसकी जो उसने पूछा है वो आपको समझ आ जाएगी। हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं विच इज 5.8। 5.8 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गिवन डाटा स्टार्ट कर देते हैं लिखना। सिर्फ उन्होंने गिवन हमें क्या प्रोवाइड किया है, उन्होंने ये बताया है कि GH किसके इक्वल है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट सम हाइट है वो क्या है, H को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से उसके इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है कि GH इज इक्वल टू 10, हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो कितनी होती है हमें पता है, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आप साथ जरूर लिखिएगा, इसको जो 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर मैंने कैलकुलेशन आपके सामने की है, हमारा आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहां पे आपको मे भी सही तरीके से नजर आ रहा हो तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ पे -2 और यहाँ पे मैंने बता दिया G किसके इक्वल है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पे मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूं, वो आपको पता है मैं यहाँ पे जगह क्यों छोड़ता हूं, मैं जब वहां फॉर्मूला लिखूंगा तब आपको इस बात की जरूर समझ आ जाएगी। अब रिक्वायर्ड डाटा क्या है हमारा, रिक्वायर्ड डाटा एज इट इज इसी तरीके से हम लिख देंगे। रिक्वायर्ड डाटा में उन्होंने हमसे पूछा है हाइट बताएं, किस हाइट में आप सैटेलाइट को प्लेस करेंगे जहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एट सम हाइट क्या हो जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, इसलिए मैं आप ये डायग्राम जो है उसको रिमूव कर रहा हूं और यहाँ पे इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और यहां से हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को स्टार्ट कर देंगे। अब सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे, सोल्यूशन स्टार्ट करने में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं GH इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस H। अब मुझे पता है आपको ये सारी क्वांटिटीज का पता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, हाइट को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, हाइट को फाइंड आउट करेंगे, यहां पे स्क्वायर भी आ जाएगा। अब आपको पता है G क्या है, G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मास ऑफ द अर्थ क्या है, इसकी भी वैल्यू आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। एंड R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रेडियस ऑफ द अर्थ की भी वैल्यू आपको बताई थी। जल्दी से हम G लिख लेते हैं। G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू लिखेंगे विच इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6। तो R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू है 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6। अब इसका यूनिट क्या है, आपको इसका यूनिट आना चाहिए विच इज मीटर। और लास्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा, जो लास्ट चीज हमारी रहेगी, मास ऑफ द अर्थ। अब ME से आपको याद होना चाहिए मास ऑफ द अर्थ विच इज वैल्यू 6.0 इंटू 10 रेज की पावर 24। इसका यूनिट आपको याद होना चाहिए विच इज kg एंड kg स्टैंड फॉर किलोग्राम। अब आइए हम सारी वैल्यूज को इसमें ऐड करते हैं। वैल्यूज को ऐड करने के बाद हम अपना न्यूमेरिकल जो है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वो सॉल्व कर लेंगे। GH एज इट इज, G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू है 6 यहां पे वैल्यूज लिख लेते हैं आपके सामने, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट में सॉल्व करने की कोशिश करें। 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11 एंड इसके साथ जो मल्टीप्लाई करें मास ऑफ द अर्थ विच इज 6.0 इंटू 10 रेज की पावर 24। आप 6.0 लिख लें या 6 ले लें, ये गलत नहीं होगा, दोनों में से को वैल्यू लिख सकते हैं। नीचे हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे और रेडियस आर्क। अच्छा चलें, इससे पहले हम एक और पॉइंट कर लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन कर लूं अच्छे अंदाज से। देखिए, आपने क्या करना है, हाइट को फाइंड आउट करना है। मैं हाइट को अलग करना चाहता हूं, तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, इसको पूरा का पूरा उठा के यहां पे ले जाऊंगा, तो GH के साथ क्या हो जाएगा, ये GH के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, R प्लस H का होल का स्क्वायर। देखिए, मैंने यहां पे इसको सोचा तो मैं यहां पे इसको पहले ही एक्सप्लेन कर दूं, जब मैं वैल्यूज ऐड कर दूंगा तब इसको एक्सप्लेन करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए समझने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। इसी वजह से मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। GME एज इट इज।
अब देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, r प्लस h का होल का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू GME ओवर GH आ जाएगा। अब आपको पता है हमने सिंपल G फाइंड करना है, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ले लूंगा। जब अंडर रूट लूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, r प्लस h का होल का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, यहां पे क्या आ जाएगा, GME ओवर GH आ जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहां पे अब जो हमारे पास न्यू वैल्यूज आ जाएंगी इसको यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, r प्लस h इज इक्वल टू अंडर रूट GME ओवर GH। अब देखिए मैंने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट को मैं यहां पे रहने दूंगा, r को उठा के वहां पे ले जाऊंगा, h एज इट इज, यहां पे रहेगा h फॉर हाइट और यहां पे हो जाएगा GME ओवर GH, और यहां पे प्लस में था वहां पे जाके ऑटोमेटिकली आ जाएगा माइनस r हो जाएगा। यहां आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, इसको अंडर रूट में नहीं लिखना, ये अंडर रूट से बाहर है, इसलिए इसको हम यहां पे बाहर लिखेंगे, h एज इट इज आ जाएगा। वैल्यूज सिंपल आप अब ऐड करें, वैल्यूज ऐड करेंगे तो मैंने जिससे पहले वैल्यूज ऐड की थी 6.673 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 11, इसे ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दें, और यहां पे मास ऑफ द अर्थ की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 इंटू 10 रेज की पावर 24, और यहां पे डिवाइड किससे हम कर देंगे, इस अंडर रूट को थोड़ा सा बड़ा कर दें क्योंकि ये GH के ऊपर भी है, GH की वैल्यू यहां पे 2.5 मेरे पास आ गई है, और यहां पे जो हमारे पास माइनस हो रहा है, माइनस हमारे पास जो वैल्यू 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6 आ जाएगी। अच्छा जी 6 को जरा सही करके लिख लेते हैं इस तरीके से, ये सारी वैल्यूज आपके पास जो है मैंने लिख दी है, और यहाँ पे जो r है, r की वैल्यू हो सकता है आपको नजर आए, तो यहाँ पे मैंने लिख दी है 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपने सबसे पहले अंडर रूट लगा देना है, अंडर रूट लगाने के बाद ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट लगाइएगा, डबल ब्रैकेट के बाद आप लिखें 6.673 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 11, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इसके बाद अगेन ब्रैकेट ओपन करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 24, अगेन ब्रैकेट बंद करें, डिवीजन का साइन लगाएं, डिवीजन के बाद अगेन ब्रैकेट लगाएं, 2.5 लिखें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें और एक और ब्रैकेट लगा दें ताकि साइंटिफिक कैलकुलेशंस में मिस्टेक ना हो। हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.265511 इंटू 10 रेज की पावर 12। इसमें से आप माइनस कर दें 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6 को, हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आंसर आ जाता है 6. h हमारे पास जो हाइट आ जाती है वो आ जाती है 6 इंटू 10 रेज की पावर 6, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। अब देखें, और ये इसका जो यूनिट आ जाता है मीटर आ जाता है। अब जरा आप ध्यान से देखें, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ को देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6, और इधर इसकी हाइट की वैल्यू देखें किस साइड पे, 6 h इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज की पावर 6 मीटर। तो मैं कह सकता हूं जो मेरी ये हाइट आई है, ये हाइट जो है अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू क्या है, रेडियस के इक्वल है। तो मैं यहां पर ये बता सकता हूं, अप्रोक्सीमेट का साइन उम्मीद है आपको बड़ा करके लिख दिया, नजर आ रहा होगा। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं जो हमारी सैटेलाइट होगी उस सैटेलाइट को हम क्या करेंगे, एक रेडियस से ऊपर, मतलब अर्थ, यहां मैं इसको दोबारा यहां एक्सप्लेन करता हूं, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस यहां है, सपोज कर लें इसकी जो वैल्यू है वो है 1 मीटर। तो वो कह रहे हैं अगर आप दोबारा 1 मीटर ऊपर हाइट पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ये जो हाइट होगी वो भी 1 मीटर होगी। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ऐसा है नहीं, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू क्या है 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6। तो आप इसको इस तरीके से जब प्लेस करेंगे तो यहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, जो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगी। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे अंदाज से
समझ आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल में मुझे उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, वो यहां पे एंड होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज 5.9। हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट हमारा न्यूमेरिकल समझा जाता है, तो इसको बड़े ही ध्यान से आपने समझना है। अब हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा न्यूमेरिकल जो 5.9 न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं अ पोलर सैटेलाइट, एक पोलर सैटेलाइट है, इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। हमने अर्थ से 850 किलोमीटर अबव एक सैटेलाइट को प्लेस कर दिया है। अब फाइंड इट ऑर्बिटल वेलोसिटी, हमने क्या करना है? इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। आइए अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है, पहले हम अच्छे अंदाज से, सॉरी यहां पे जो है मैंने 5.6 ही लिखा रहने दिया है, जबकि ये हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है 5.7। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं, विच इज 5.9। आइए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल अगेन अगर आप कहते हैं तो अगेन मैं आपको इसकी स्टेटमेंट जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं। दोबारा वो कह रहे हैं पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च 850 अबव। सिंपल वो क्या कह रहा है, एक ये आपके पास सैटेलाइट है, ये सॉरी अर्थ है, अर्थ के अबव साइड पे एक पोलर सैटेलाइट को आपने क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। अर्थ की सरफेस से इसका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमें जो उसने बताया है वो है 850 किलोमीटर। मतलब ये जो हाइट है वो कितनी है? 850 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि ये किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ अर्थ के अराउंड मूव करेगी? वी ऑर्बिटल वेलोसिटी आप हमें फाइंड करके बताएं। अब वी ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपने जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच, और यहां पे क्या आ जाएगा? आर प्लस एच। अब यहां बहुत ही ध्यान से आपने मेरी बात को समझना है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए इससे पहले हमें किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो वैल्यू कौन सी है? देखें, या आपको यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट हाइट प्रोवाइड है, नहीं, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट जो हाइट, जो एक हाइट पे है, इसको हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसको फाइंड आउट किस फॉर्मूले से करेंगे? वो फॉर्मूला है जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच। और ये जो आर है ये रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। हमें हाइट के बारे में बता दिया गया है, यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी हमें पता है। इन सब वैल्यूज को जब मैं यहां पुट करूंगा मेरे पास जी एच आ जाएगा। उसके बाद ये जो रेडियस बताया गया, इस रेडियस की वैल्यू भी हमारे पास है, हाइट की वैल्यू भी हमें प्रोवाइड की गई है। सिर्फ हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो इजीली हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को वहां पे ऐड करेंगे और इसको इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिखते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है 5.9। ये 5.9 हमारा जो न्यूमेरिकल है इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? गिवन डाटा लिख लेंगे। अब गिवन डाटा में आपको मैंने बताया, जैसे आपको हाइट के बारे में पता है, हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करें, इसकी वैल्यू क्या है? 850 किलोमीटर। आपको पता है हाइट भी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारा हमेशा मीटर में होता है, तो हम h इज इक्वल टू क्या कर लेंगे? 850 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर कर लेंगे। यहां हम बता देंगे 1 किलो किसके इक्वल होता है? इट्स वैल्यू इज 10⁻³ अब आपको उम्मीद है इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब देखिए, आप कुछ फॉर्मूला देखिए। सेकंड फॉर्मूले में हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी चाहिए, मास ऑफ द अर्थ भी चाहिए, रेडियस ऑफ द अर्थ भी चाहिए, तो हम इन सभी वैल्यूज को एक एक करके ऐड कर लेते हैं। सबसे हम पहले हम क्या करते हैं? रेडियस की वैल्यू लिख देते हैं, रेडियस r फॉर रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड इसकी वैल्यू क्या है? 6.5
4 इंटू 10 रेज की पावर 6 मीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, मास ऑफ द अर्थ। आप फार्मूले में देख सकते हैं, तो मास ऑफ द अर्थ को me किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यूज आपको वैसे ही याद हो जानी चाहिए। 6 इंटू 10 रेज की पावर 24 kg। अब इसके बाद लास्ट जो हमारी वैल्यू रहेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो तो आपको याद होनी चाहिए। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आपने रिक्वायर्ड डाटा जो आपने फाइंड करना है वो क्या है, रिक्वायर्ड डाटा। अब रिक्वायर्ड डाटा में तो उसने हमसे नहीं पूछा ना GH क्या है, ये तो हमने खुद फाइंड करना है। मैंने आपको फॉर्मूले में ये पॉइंट समझा दिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये GH आ जाएगा, GH के बाद क्या आ जाएगा, सिंपल हम यहाँ पे GH लिख दिया मैंने, GH नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा v ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। v ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आइए हम जल्दी से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को मिटाना पड़ेगा। ये फॉर्मूलाज मैं आपके लिए लिखे रहने देता हूं, ये अलग भी लिखे हुए हैं। सिंपल जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, सॉल्यूशन में भी मैं दोबारा ये फॉर्मूलाज लिख दूंगा। अब मुझे उम्मीद है आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने GH को पहले क्यों फाइंड आउट किया है। अब GH जल्दी से लिखते हैं। सबसे पहले GH फाइंड कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एट सम हाइट, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसको कह सकते हैं। इसकी जल्दी से वैल्यूज जो है मैं लिख लेता हूं, G_m_E/r+h का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ पे भी आप स्क्वायर काइंडली लिख लीजिएगा। अब जल्दी से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल वैल्यूज ऐड करने के लिए, G जो है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, विच इज 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11। ब्रैकेट के बाद इसको क्लोज कर लीजिएगा। मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर जो है वो सॉल्व नहीं होगा। मुझे आगे भी तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ये 2 पोर्शंस में जाके सॉल्व होगा। यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ आपके सामने है 6 इंटू 10 रेज की पावर 24, 6 इंटू 10 रेज की पावर 24 एज इट इज लिख लूंगा। इसके बाद डिवाइड किससे करना है, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट को मिला के। मुझे पता है आपके सामने हाइट जो है ये प्रोवाइड कर दी गई है। जल्दी से रेडियस ऑफ द अर्थ लिखते हैं, 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6, और यहां पे प्लस कर देंगे किससे, 850 इंटू 10 रेज की पावर 3, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद इसका क्या लेना है, आपने स्क्वायर लेना है। और इसकी वैल्यू अब हम जल्दी से जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब जल्दी से हम अपनी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ इन कैलकुलेशंस को जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। अब मैं सबसे पहले ब्रैकेट लगाऊंगा, 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट अगेन 6 इंटू 10 रेज की पावर 24, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन डिवाइड करना है। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6 प्लस 850 इंटू 10 रेज की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज, और उसके ऊपर स्क्वायर लूंगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 7.6172 बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। लेकिन हम जो वैल्यू लिख लेते हैं वो पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट लिख लेते हैं ताकि हमारी जो आगे हम सॉल्यूशन करें उस सॉल्यूशन में हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा एक्यूरेट आए। अब वो वैल्यू जो आ जाती है 7.6172, बेशक अब इसके आगे 1 एक और लिख लें, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए इसको बड़ा करके लिखे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं, इसलिए लिखा ताकि हमारी जो वैल्यू है, जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। और यहाँ पे इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने ये बात याद रखनी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर जो है उसमें आपका
आंसर एक्यूरेट नहीं समझा जाता, हम जरूर इसमें जो है आपके मार्क्स को डिडक्ट करते हैं। तो काइंडली आपने यूनिट जरूर लिखना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, GH हमने फाइंड कर लिया। हमारा जो फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने का, वो क्या है, अंडर रूट GH और R प्लस H हो जाएगा। अब सिंपल आपने GH आपके सामने आ गया है, R आपको पता है, R की वैल्यू यहां लिखी हुई है, H की वैल्यू भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। सिंपल आप जस्ट इसके अंदर इसकी वैल्यूज को ऐड करें और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से ऐड कर दें। GH की क्या वैल्यू है, GH की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 7 पॉइंट, आपके सामने 7.6172। मैंने बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 7.6172। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू आपके सामने है 6.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम ब्रैकेट को बेशक ओपन रहेंगे, प्लस हम कर देते हैं 850 इंटू 10 रेज़ की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अंडर रूट पूरी वैल्यू के ऊपर है। अब सिंपल आप क्या करें, इस वैल्यू को सॉल्व करें और ऑर्बिटल वेलोसिटी जल्दी से अपनी फाइंड आउट करके इसका आंसर हम जल्दी से लिख देते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपने अंडर रूट लिख लिया। अंडर रूट के बाद ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद लिखना है 7.6172 एंड अगेन ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगाने के बाद 6.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 प्लस कर दें, प्लस करने के बाद 850 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 लिखिए एंड ब्रैकेट डबल क्लोज कीजिएगा, तब आपका आंसर आएगा। और आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हमारा आंसर आया है 7431.3327। लेकिन आपको आप अपनी बुक में देख लें, आपका जो आंसर है वो सिंपल उन्होंने पॉइंट तक लिखा हुआ है, तो आप जल्दी से अपना आंसर लिख लें, विच इज 7431। तो हम अपना आंसर यहां पे ऐड कर देते हैं, विच इज 7431 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो 5.9 भी यहां पे सॉल्व हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, विच इज 5.10 न्यूमेरिकल। आइए अब हम 5.10 न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो किस तरीके से हमने करना है, बिल्कुल सेम मेथड ही है। मैं आपको इतना बता दूं, सिर्फ हाइट चेंज होगी, हाइट चेंज, वैल्यूज सारी चेंज होंगी। मतलब यहां पे हाइट की वैल्यू चेंज की जाएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ वैसे रहेगा, मास ऑफ द अर्थ वैसे रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। मैं दोबारा बताता हूं, वो कह रहा है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। जैसे कि पहले न्यूमेरिकल में भी उसने क्या किया था, ऑर्बिटल स्पीड के बारे में पूछा था, तो उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी क्या कह रहा है, ऑर्बिटल स्पीड के बारे में पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, हाइट को चेंज कर रहा है। तो इस न्यूमेरिकल को समझाने के लिए मैं दोबारा से ये सारा मिटाता हूं, ताकि आपको अच्छी अंदाज से इस न्यूमेरिकल की समझ आ जाए और विद द हेल्प ऑफ हम डायग्राम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या कह रहा है इसमें, इसको भी चले हम मिटा देते हैं, हम आपके लिए दोबारा लिख लेंगे। जितनी दफा लिखेंगे उतनी दफा ही आपको जो है इस न्यूमेरिकल की वैल्यूज, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, वो आपको याद हो जाएंगी। अब जल्दी से हम इसको कर लेते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उसमें डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश में मतलब क्या, डायग्राम से आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, इसलिए मैं बार बार डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो कह रहा है कि अर्थ है, अर्थ की सरफेस से ऊपर यहां तक जो हाइट है, वो कह रहे यहां तक हाइट, यहां पे हमने एक जो है वो एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और यहां पे जो हाइट इसने बताई वो बताई 42,000 किलोमीटर अवे। मतलब अर्थ की सरफेस से 42,000 किलोमीटर अवे हमने एक सैटेलाइट जो है वो प्लेस कर दी है। इस सैटेलाइट की वो कह रहा है आप वैल्यू बताएं, ये किस ऑर्बिटल स्पीड से मूव करेगी, मतलब ये किस और क्या इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी जिससे ये मूव करेगी, वो वैल्यू आप हमें जल्दी से
बता दें। आइए हम इसकी वैल्यू को देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर न्यूमेरिकल का विच इज 5.10 न्यूमेरिकल। 5.10 न्यूमेरिकल के बाद यहां पे लिखते हैं हम गिवन डाटा। आपके सामने सारा का सारा गिवन डाटा पुराना ही होगा। चलो मैं दोबारा आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए यहां पे जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है GH R प्लस H और अंडर रूट आ जाता है। देखें यहां पे क्या GH आपको प्रोवाइड है गिवन डाटा में? उन्होंने तो जस्ट आपको बता दी हाइट इतनी है, आपने हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी बतानी है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे GH की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। GH की वैल्यू क्या हो जाएगा GME ओवर R प्लस H का होल का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे GH की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसकी इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम क्या करेंगे GH की वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन इस GH की वैल्यू यहां पे हम ऐड करेंगे। याद रखना है आपने जो हमारा G है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें बताई गई है, हमने इसकी वैल्यू को याद रखना है। ME क्या है? ये मैस ऑफ द अर्थ है। मैस ऑफ द अर्थ को भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। R क्या है? ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, जिसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी। फिंगर टिप्स पे आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। और H क्या है? H इज अ हाइट। जो हाइट बताई गई है आपको, किस हाइट पे आपने इस सैटेलाइट को प्लेस किया है, ये वो हाइट है। अब चलें हम गिवन डाटा में इन सारी चीजों की वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा प्रोवाइड है, आइए वो देखते हैं हाइट को सिंपल मैं H लिख रहा हूं क्योंकि मैंने वहां पे सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। हाइट है वो है 42000 किलोमीटर। अब आपको पता है K इज अ प्रीफिक्स, तो यहां पे H 1000 into 10 raised की पावर 3 मीटर लिख देंगे। आफ्टर दैट अब हम जो चीजें लिखेंगे वो लिखेंगे जी में यूनिवर्सल कांस्टेंट मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.673 into 10 raised की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये वैल्यू अब याद हो गई होगी। अब ये वैल्यू आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है। अब हम जल्दी से रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू लिख लेते हैं, ये भी आपको याद हो जानी चाहिए 6.4 into 10 raised की पावर 6 मीटर, इसकी वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए। अब जो हमारी लास्ट चीज रह गई है वो क्या रह गई है? मैस ऑफ द अर्थ। सिंपल मैं ME लिख रहा हूं, यहां पे मुझे उम्मीद है आपको पता लग जाएगा ME से क्या मुराद है। 6 into 10 raised की पावर 24 kg। सिंपल आप ये वैल्यू यहां पे लिख दें क्योंकि यही जो है हमारे पास वैल्यू होती है किसकी? मैस ऑफ द अर्थ की। अब रिक्वायर्ड डाटा क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड डाटा जो है हमारे पास, रिक्वायर्ड डाटा में हमारे पास सिंपल एक चीज पूछी गई है, वो क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी बताई जाए। ऑर्बिटल वेलोसिटी को अब हम क्या करेंगे जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये डायग्राम को मिटाना पड़ेगा। जल्दी से आपको पता है हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने से पहले क्या करना है? GH को फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से हम सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से सोल्यूशन हमारा क्या हो गया? स्टार्ट होने लगा है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? GH को फाइंड आउट करेंगे। GH को फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ME ओवर क्या आ जाएगा? R प्लस H का होल का स्क्वायर। सिंपल आपने क्या करनी है? जस्ट वैल्यूज ऐड करनी है। वैल्यूज ऐड करने के बाद आपने इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करना है। तो GH एज इट आ जाएगा इज इक्वल टू G की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप से ये वैल्यू याद हो, क्योंकि ये सारी वैल्यूज ही इस हाइट को निकाल के ये तीनों वैल्यूज ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है। आपके MCQs भी ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज याद होने से जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। 6.673 into 10 raised की पावर -11। अब ब्रैकेट में इसको लिखिएगा, मुझे अब ये वाला आगे वाला पोर्शन में मिटाना पड़ेगा। इस पोर्शन को हम मिटा लेते हैं ताकि हम इसको अपने इस न्यूमेरिकल को अच्छे अंदाज से सॉल्व कर सकें। 6.673 और यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद मैस ऑफ द अर्थ रखेंगे 6 into 10 raised की पावर 24 एंड इसके बाद हम क्या करेंगे?
हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? r प्लस h से। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6 प्लस हम कर देंगे जो हाइट हमें प्रोवाइड की गई है, किस हाइट पे हमने सैटेलाइट को प्लेस किया था। आपके सामने ये वैल्यू लिखी हुई है विच इज 42,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल स्क्वायर लगा दिया हमने। जल्दी से अब हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और देखते हैं क्या हमारा आंसर एक्यूरेट आ रहा है कि आंसर हमारा एक्यूरेट नहीं आ रहा। चलिए जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें इसकी वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाद 6.673 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगेन ब्रैकेट 6 इंटू 10 रेज की पावर 24 अगेन ब्रैकेट एंड देन आप डिवाइड करेंगे। ब्रैकेट लगाइएगा 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6 प्लस 42,000 इंटू 10 रेज की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर लगाएंगे ऊपर। आपके पास जो आंसर आएगा, आपका आंसर जो आ रहा है वो डायरेक्ट 0.170915579579 हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिए इसको हमने राउंड ऑफ करना है। उम्मीद है आपको राउंड ऑफ अच्छे तरीके से आता होगा। नहीं तो चैप्टर नंबर 1 के लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर में भी हमने राउंड ऑफ को बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया है। काइंडली वहां पे जाके आप राउंड ऑफ देख लीजिएगा किस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है किसी भी डिजिट को। GH आ जाएगा। आगे हमारे पास आंसर आ गया 0.1709। अब देखें 9 आ गया। जब 9 आ जाए, इसका यूनिट जरूर लिख लें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9 आ जाए यानी कि 5 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आ जाए तो ये जो फर्स्ट उससे पीछे डिजिट होता है वहां पे 1 ऐड कर दिया जाता है। तो GH एज इट इज यहां पे आ जाएगा 0.171 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्वायर हमारा ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है कि किस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब हम अपना फाइनल ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने लगे हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती है। जल्दी से आइए, इसका जो फॉर्मूला है आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? GH R प्लस H एंड ब्रैकेट क्लोज। सिंपल वैल्यूज ऐड करें। ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखें जी इस तरीके से। ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट लगाएं। अंडर रूट लगाने के बाद GH की क्या वैल्यू आपके सामने ये हमने अभी फाइंड किया है 0.171 ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट लगाने के बाद रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6 प्लस लगाएं। प्लस लगाने के बाद हाइट की वैल्यू ऐड करें which is 42,000 multiplied by 10 रेज की पावर 3 एंड इसका अब इस सब के ऊपर क्या है? हमारा अंडर रूट है। जल्दी से अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट लगाएं, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट लगाने के बाद अपनी वैल्यू लिखें 171 लिखना है जैसा कि यहां लिखा हुआ है एंड ब्रैकेट क्लोज कर दें। आपको सबसे पहले अगेन जरा वैल्यू लिखिएगा। आपको मैं तरीका बता दूं। अंडर रूट डबल ब्रैकेट लगानी है क्योंकि अंडर रूट सारी वैल्यू के ऊपर है। तो एक जो ब्रैकेट होगी वो सबसे बड़ी ब्रैकेट समझी जाएगी ताकि सारी वैल्यू के ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा, हमारी कैलकुलेशन भी गलत नहीं होगी। फिर इसके बाद अगेन ब्रैकेट लगाई, उसमें वैल्यूज ऐड की 0.171 एंड देन आप एक ब्रैकेट क्लोज कर दें। अगेन ब्रैकेट लगाएं और इसमें लिखें 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6 प्लस कर दें। प्लस करने के बाद लिखें 42,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 ब्रैकेट बंद और अगेन ब्रैकेट बंद। आप फिर अपना आंसर देखेंगे। आपका आंसर आएगा 2876.873303। लेकिन हमें जो बुक के मुताबिक हमारा आंसर है वो बनता है सिर्फ 2876 तक। तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख लेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखेंगे 2876 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर आ गया है। यहां पे आपके जो है न्यूमेरिकल्स टोटल जो है 5.10 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं।
उम्मीद है आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गए होंगे। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को सीखना चाहते हैं तो मेरी एक एडवाइस है, आप इसको साथ साथ सॉल्व करते जाएं एंड साथ ही इन न्यूमेरिकल्स को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जरूर सॉल्व करें, तब आपको ये न्यूमेरिकल इंशाल्लाह लजीज बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ जाएंगे।